तो अपने सत्र में हम जानेंगे कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से कितनी स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है, इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है, और क्या बीजेपी फिर से मिशन 2024 में अपना परचम लहराने वाली है। इन तमाम बातों को लेकर इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू दीपक। धन्यवाद सोनल। अब तक कई मुद्दों को लेकर चर्चा रही और अब 2024 क्योंकि चुनावी तैयारी वर्ष है, 2024 एक ऐसा साल है जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र का महापर्व इसलिए कि उसमें तब जनता चुनेगी कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, कौन केंद्र में होगा, कौन प्रदेश में होगा। संभावनाएं बहुत हैं लेकिन तय पब्लिक ने करना। और इसको चर्चा के लिए मनीष यादव जी हालांकि विभिन्न पदों पर रहे हैं, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, बादशाहपुर से अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं और अभी प्रदेश में भाजपा के मंत्री हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो चर्चा हम जब बात 2024 की कर रहे हैं, चुनावी तैयारी वर्ष है, तमाम संभावनाएं हैं। 2024 में भाजपा को कहां देखते हैं आप इस चुनावी रण में, जब लोकतंत्र का इस महापर्व में कितनी तैयार है बीजेपी, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो कितनी लोगों को रास आई? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये बाकी दलों के लिए एक चुनावी तैयारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी देश में वो राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता निरंतर लोगों के बीच में सेवा के रूप में और अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में काम करने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश और दुनिया में ये कहा जाता है कि ये कार्डर बेस्ड संगठन है, जिसमें निरंतर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो संगठन का कार्यकर्ता हो, उनका इस प्रकार का समन्वय जो पूरे देश भर में देखा जाता है, वो इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी आज केवल देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल है और उसका आधार उसका कार्यकर्ता है। 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार का विश्वास पूरे देश के अंदर आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर है, तो इस बात से कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है कि परिणाम क्या होगा। मैं आपको एक कार्यकर्ता होने के नाते और निरंतर जनता के बीच में रहकर जन भावनाओं की दृष्टि से बता सकता हूं कि आने वाली 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, तमाम बातें हैं लेकिन इस बीच हम एक बात जरूर करना चाहेंगे। अभी केंद्र सरकार के 9 वर्ष हुए हैं, जिस तीसरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। क्या लगता है इन 9 वर्षों में इस गुरुग्राम लोकसभा को ऐसा क्या मिला, इस हरियाणा को ऐसा क्या मिला केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार के 8.5 साल से, जो यहाँ की उपलब्धियां रही, जो कि आने वाले समय में लोग उसको देखते हुए आगे जुड़ेंगे? 9 साल की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। अगर हम बात करें माताओं बहनों की, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरे देश भर में फ्री गैस देकर उनको इस बात के लिए माताओं बहनों को जो चूल्हा फूंक कर रोटी बनाती थी उससे निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नल से जल, हर घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, 9 करोड़ से अधिक परिवारों को हमारी सरकार ने पीने के लिए नल से जल की सुविधा देने का काम किया है। देश का जवान जो हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा, हमारा हरियाणा जिसको जाना जाता है कि ये हरियाणा की वो मिट्टी है जो देश के उन वीरों को जन्म देती है जो देश की रक्षा सुरक्षा बॉर्डर पे करते हैं, उनका जो सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे प्रदेश और देश के किसानों की मांग को पूरा करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अगर मैं स्पेसिफिकली गुरुग्राम लोकसभा की बात करूं तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर लोग सरकार का आकलन करते हैं। तो हमारे हरियाणा जैसे राज्य में 2 एम्स हमारी केंद्र की सरकार ने, गुरुग्राम में जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और रेवाड़ी में जो बनने जा रहा है, उनकी स्वीकृति देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने हरियाणा और गुरुग्राम लोकसभा के लिए की। हमारे लिए गर्व की बात है। जहां हम बैठे हैं इसी के नजदीक से गुरुग्राम को मुंबई से कनेक्ट करने वाला मुंबई एक्सप्रेसवे
वो अपने आप में मील का पत्थर है। 12 घंटे के अंदर ये कल्पना सपने जैसा लगता है कि गुरुग्राम से चलकर कोई व्यक्ति देश की महानगरी मुंबई में पहुंच सकता है। उस सपने को साकार 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से पूरा करने का काम, जिसमें बड़ा हिस्सा हमारी बादशाहपुर विधानसभा को भी कनेक्ट करता है, उसको करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। अभी हाल ही में मेरे से पूर्व हमारे सांसद यहाँ रहे, उन्होंने भी इस विषय को रखा होगा। हमारे हुड्डा सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी को कनेक्ट करने वाला मेट्रो का 27 स्टेशन तकरीबन उसमें बादशाहपुर विधानसभा में पड़ते 28-28.5 किलोमीटर का सफर है, जिसको अनुमति और स्वीकृति देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, हम देश की उस मिलेनियम सिटी में रहते हैं जहां बहुत बड़ी आबादी इस गुरुग्राम जिले का हिस्सा है। हरियाणा का रेवेन्यू जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, कॉर्पोरेट हब है। उसके अंदर हमारी 9 साल की सरकार से पूर्व अगर आपको ध्यान होगा तो इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, ये ऐसे चौक थे जहां व्यक्ति जाने से पहले घड़ी की तरफ देखता था कि अगर मुझे गुरुग्राम के इस हिस्से से जाना है दूसरे हिस्से में तो मुझे 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये सारे बॉटल नेक थे। उनको कम से कम समय में पूरा कर कर उनका निर्माण करने का काम किसी ने किया है तो इन 9 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको कार्य की दृष्टि से गिनवाने लगूं तो पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और गुरुग्राम लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, हमने इस बात को साबित किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जब हमने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है तो 14 में मोहर लगाकर मोदी जी को प्रधान सेवक बनाया, उससे ज्यादा मतों से और सीटों से जिताकर 2019 में बनाया। और मेरा यह विश्वास है आने वाले 2024 के अंदर उससे ज्यादा मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, आपका कहना है कि जो तमाम उपलब्धियां आपने गिनवाई हैं, चाहे वो हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव हैं। गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम, और ये वो मौका भी होगा जब पहली बार डायरेक्ट चुनाव होगा मेयर को लेकर के। गुरुग्राम के लिए तो हम बात करें, मानेसर तो चुनाव ही पहली बार है, फरीदाबाद में चुनाव है। इसको लेकर के किस तरीके से आप हालात फिलहाल परिस्थितियां देखते हैं, किस तरीके से चुनौती देखते हैं और क्या तैयारियां हैं भाजपा की? देखिए, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका पन्ने से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कैडर है। और हरियाणा ने अपने आप में, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में एक वोटर लिस्ट में जो पन्ना होता है उसमें 60 वोट होती है, उसका पन्ना प्रमुख बनाने का काम हरियाणा के इतिहास में एक राजनीतिक दल के रूप में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हर 60 लोगों से एक डायरेक्ट संपर्क करने वाला व्यक्ति अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों को लाभ हमारे लोगों को मिले और चुनाव के समय उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये जो 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चुनौती बाकी दलों के लिए है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब जो बाकी दल है वो राजनीतिक मुद्दों पर और विषयों पर नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, हमारी पार्टी का चेहरा, हमारी पार्टी का संगठन, हमारी पार्टी, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पन्ने का प्रमुख हो, उसकी पहचान केवल एक है, वो है कमल का फूल। और आज अगर हम कांग्रेस और विपक्ष की बात करें तो ना जाने वो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जानी जाती है या शैलजा के नाम से जानी जाती है या रणदीप सुरजेवाला के नाम से जानी जाती है। तो उनकी लड़ाई है अपना लीडर चुनने की, और हमारी जो लक्ष्य है वो अपने जनता की सेवा कर कर उनका विश्वास जीतकर पुनः नगर निगम मानेसर और गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की। हम अगर बात करें, आप खुद भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे, चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, उस समय पे भी एक मोटरसाइकिल रैली भी हुई थी, मोटरसाइकिलों पे आप तमाम युवाओं को लेकर के गए थे और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन आगे खुद की क्या प्राथमिकताएं हैं इस क्षेत्र को लेकर के, यहाँ के विकास को लेकर के? हम अगर बात करें मनीष यादव जो हैं, उनको कहाँ देखें आने वाले समय में? खुद क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से 2024 की इस रण को देख रहे हैं आप?
देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझे 2019 विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया और मैं अपने विधानसभा के लोगों का और अपने संगठन का ऋणी हूँ कि संगठन ने मुझे अवसर दिया और लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर, मैं चुनाव जीत और हार चुनाव का हिस्सा है, लेकिन मैं हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 90 लोग जो चुनाव लड़े उसमें वोट पाने की दृष्टि से पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर हूं और सब दलों में 5वें नंबर पर हूं। ये इस बात को, विश्वास को झलकाता है कि पहले बार मुझे अवसर मिला और मेरे लोगों ने मुझ पर विश्वास करके इतने मतों से मुझे आशीर्वाद दिया। तो उसी दिन से लेकर आज तक मैं निरंतर अपने उन लोगों ने जिन्हें मुझे आशीर्वाद दिया उनका भी, और जिनका आशीर्वाद मैं नहीं ले पाया उनका भी आशीर्वाद पाने के लिए निरंतर लोगों के बीच में अपनी सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले, इसके लिए कार्यरत हूं। और आने वाले जो लोकसभा विधानसभा चुनाव है, हमारी इस बादशाहपुर विधानसभा से पार्टी जिनको लोकसभा प्रत्याशी तय करेगी उनको यहाँ सर सबसे ज़्यादा मतों से जिताकर इस बादशाहपुर विधानसभा, 9 विधानसभा हमारी इस लोकसभा में है, उनको सबसे ज़्यादा मतों से बादशाहपुर विधानसभा से जिताकर और आने वाले समय में बादशाहपुर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम मैं अपने संगठन के संस्कार और अपनी मेहनत से करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो विकास कार्य इन 3.5 सालों में प्रदेश सरकार के और 4 सालों में केंद्र सरकार के हुए, इस बादशाहपुर की बात करें, इस गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि बड़ी पहचान तो है, लेकिन उन विकास कार्य क्या वो पर्याप्त हैं और अपनी प्राथमिकताएं आगे क्या देखते हैं? देखिए दीपक जी, समय के साथ समय की ज़रूरतें भी और समय की नीड्स बदलती हैं। अगर मैं बात करूं कि जब हमारी 2014 के अंदर सरकार आई राज्य के अंदर, तो किस प्रकार का माहौल पूरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर था वो आपसे और हमसे छुपा नहीं। इससे पहले जो सरकार थी वो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी, बिल्डरों की सरकार थी, और उन्होंने जिस प्रकार का काम गुरुग्राम के अंदर गड्ढे खोदने का काम किया, उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज आप देख सकते हैं कि ये जो मिलेनियम सिटी है, यहाँ पर पूरे दुनिया का व्यक्ति इस गुरुग्राम में रहता है, इस बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रहता है। लेकिन जब 2014 में हम सरकार में आए तो हमने देखा कि कागजों पर तो उन्होंने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट किया, लेकिन धरातल पर जब हम गए तो ना लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें थी, ना पीने के लिए पानी था, ना सीवेज कनेक्शन था, और उस सब की लिवरेज लेने और देने का काम किसी ने किया तो उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। बिल्डरों को लिबर्टी दी, ना ईडीसी जमा कराई, ना आईडीसी जमा कराई, तो सरकार काम कहां से कराएंगी? तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनसे वसूली भी की, उनसे पैसा भी लिया, जो जनता के ईमानदारी की, कड़ी मेहनत की कमाई थी, जो बिल्डर अपनी जेब में रख के बैठे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कराने का काम किया। बहुत सी ऐसी जगह है जहां अभी भी वॉरफुट पर काम कराने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस बात को आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों के अंदर हमने मैक्सिमम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेदार पार्टी है जो इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि जो बचे हुए काम हैं उनको भी हम पूरे कमिटमेंट के साथ पूरा करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि रोजगार के बड़े साधन हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से उनकी ज़रूरतों को लेकर हो, या हमारी माताओं बहनों को लेकर हो। किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनको पूरा करने का काम जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार की है, और उसको पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और निरंतर हम उसमें लगे हुए हैं। चलिए, लगे हुए हैं। आपने हालांकि विपक्ष पर प्रश्न उठाया, वो विपक्ष कुछ खामियां रही होंगी तभी वो विपक्ष में है। हम बात अब मौजूदा परिस्थितियों की करें, फिर वही नगर निगम की बात करना चाहूँगा। वो नगर निगम चुनावों को लेकर के अगर हम बात करें, ग्राउंड पे किस तरीके की परिस्थितियां देख रहे हैं? केवल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां प्राप्त रहेंगी नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर में बीजेपी को लाने के लिए, या लगता है कि कोई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसा कोई मैप है, ऐसी कोई प्लानिंग है जो आपको जो बीजेपी को लोगों के साथ जोड़ेगी? देखिए, जनता जब वोट करती है तो उनका जो मापदंड होता है वो पूर्व में किए गए उनके कार्य हैं, चाहे वो हमने किए हैं या किसी और दल या और सरकारों ने किए हैं। तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बनी
और जो हमारे चुने हुए पार्षद थे, जो हमारे दल के भी नहीं थे, उनको भी बराबर का अधिकार देकर जनता के लिए काम करने का अवसर मिले, वो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के स्थानीय निकाय के लोगों ने दिया। हमारी सरकार क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद को खत्म कर कर विकासवाद की राजनीति करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है वो किसी व्यक्ति से नहीं, उनके काम से है। और जो आपने कहा कि जनता के बीच में किन विषयों को लेकर हम जाएंगे, हम जनता के बीच में निरंतर एक ही विषय को लेकर हैं कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने गुरुग्राम शहर का विकास करना चाहते हैं। जिन लक्ष्य को लेकर हम चले हैं उनमें से तकरीबन कामों को हमने पूरा किया है, और जो काम हमारी जनता की अपेक्षा से अभी बचे हैं उनकी भी जिम्मेदारी हम लेते हैं और उनको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं अगर बात करूं विपक्ष की, देखिए जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने विचार को, अपने अपने कामों को लेकर जाता है। तो अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो अभी जिस प्रकार का माहौल हमारे प्रदेश के अंदर है, तो मुख्यतः से विपक्षी दल की दृष्टि से कांग्रेस एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जिसको हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका में हम उसको देख सकते हैं। लेकिन आज वो चुनाव की नहीं, वो अपने अस्तित्व की बचाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से देश और हरियाणा में, चाहे वो गुरुग्राम में ही क्यों ना हो, अपने अस्तित्व को बचा सके। और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारे गुरुग्राम के अंदर 2 नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और 4 विधानसभा सीटें हैं। आप कांग्रेस का प्रत्याशी तक नहीं बता सकते उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो ये इस बात को झलकाता है कि कांग्रेस के पास ना लीडरशिप है, ना उनका विचार है, और किस प्रकार के कुकर्म उन्होंने पिछले 10 वर्षों के हरियाणा के अंदर किए, उसी की सजा देने का काम प्रदेश और देश की जनता ने किया। ये आपसे छुपा नहीं है। चलिए, अब तमाम बातें हैं, दावे भी रखे और वादे भी थे, और इसके साथ साथ जो पिछले काम हुए उनकी उपलब्धियों की बात भी करी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, क्योंकि ये चुनावी तैयारी वर्ष है और ये इन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां, क्या मिला गुरुग्राम को, क्या अपेक्षा रखते हैं गुरुग्राम के लोग और ये क्या अपेक्षा रखते हैं